A very good morning friends, welcome to my YouTube channel Study Funda with ज्योति मीना। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो टीचिंग से रिगार्डिंग है। क्योंकि माइक्रो टीचिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम मतलब 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं सारे सब्जेक्ट की पेडागोगी मिला के। विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट बिगिन विद अ वीडियो। माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो मतलब हिंदी में सूक्ष्म, टीचिंग मतलब शिक्षण। तो मतलब माइक्रो टीचिंग का यहाँ पे क्या मीनिंग है ये समझते हैं। एक टीचर स्कूल में पढ़ाने से पहले क्या करती हैं? वो प्रैक्टिस करती हैं, प्लानिंग करती हैं, एक अपना लेसन प्लान बनाती हैं। जो भी स्टूडेंट बीएड परस्यू कर रहे हैं या बीएसटीसी कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं फॉर टीचिंग के लिए, मतलब टीचिंग एजुकेशन के लिए, तो उनको क्लासेस दी जाती हैं माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग में दे विल लर्न दैट कि हाउ टू प्रिपेयर एंटायर लेसन बिफोर टीचिंग। टीचिंग के पहले हमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए कि किस एस्पेक्ट्स पे हमें बच्चों को पढ़ाना है, ये तो ये माइक्रो टीचिंग है। माइक्रो अब जो नॉर्मल क्लास में टीचर होती हैं उनका पीरियड होता है 40 मिनट्स का, राइट? और एक पीरियड 40 मिनट्स इतनी लिमिट होती है। बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे विद इन 6 मिनट हम कितने कम टाइम में उस कॉन्सेप्ट को, एक टॉपिक को एक्सप्लेन करें और कैसे करें, राइट? यह मैम यहाँ पे शो कर रही है, हेडिंग देखिए माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग यहाँ पर एक सर पढ़ा रहे हैं और उन्हीं के सेम एज के जो उनके पीयर है, पीयर मेट्स हैं, वो ही एज अ स्टूडेंट बैठ रहे हैं और उनकी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। फर्दर दे विल, फिर उनमें एक सुपरवाइजर बैठा होगा जो कि उनको क्या करेंगे, फर्दर गाइड करेंगे कि यस दीज आर द प्लस पॉइंट ऑफ योर टीचिंग एंड दीज आर द नेगेटिव पॉइंट ऑफ योर टीचिंग, यू कैन इम्प्रूव इन दिस साइड, राइट? तो अब डिस्कस करते हैं माइक्रो टीचिंग को और डिटेल्स में। तो जो माइक्रो टीचिंग टर्म है वो फर्स्ट टाइम किसने दी, मतलब ये कॉन्सेप्ट माइक्रो टीचिंग का आया कहाँ से? तो जो कॉन्सेप्ट है माइक्रो टीचिंग का, ये आया हमारा, किसने दिया? ड्यूलाइट डब्ल्यू एलन ने दिया। किसने दिया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम किसने यूज करा? तो फर्स्ट टाइम यूज करा हमारा ड्यूलाइट डब्ल्यू एलन ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। और इन्होंने कब यूज करा वो भी इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है हमारा क्योंकि ये कब दिया था इन्होंने? 1960s की स्टार्टिंग में। कब दिया था? 1960s की स्टार्टिंग में। मतलब 1960 से 1963 के बीच में ड्यूरेशन में इन्होंने माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम टीचिंग लाइन में यूज करा था। तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया? तो आंसर विल बी डोलाइट डब्ल्यू एलन, राइट? डोलाइट डब्ल्यू एलन। फिर अब बात करते हैं कि माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में कौन लेके आया और इंडिया में फर्स्ट टाइम कब आया? क्योंकि हम इंडियंस हैं और क्वेश्चन हम इंडिया की टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो बनता ही है। तो अब देखिए इंडिया में सबसे पहले कौन लेके आए? डीडी तिवारी जी। कौन लेके आए? डीडी तिवारी। और कब लेके आए ये माइक्रो टीचिंग का ये कॉन्सेप्ट? ये लेके आए 1967 में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन लेके आए इंडिया में? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डीडी तिवारी। तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट कि वर्ल्ड में कब आया माइक्रो टीचिंग, पूरे मतलब फर्स्ट टाइम कब यूज करा? तो वो डुलाइट डब्ल्यू एलन ने करा। कब करा? 1960s की स्टार्टिंग में। अब इंडिया में किसने यूज करा? इंडिया में करा डीडी तिवारी ने यूज करा। फर्स्ट टाइम इन्होंने इंडियन एस्पेक्ट पे इसको बनाया कि इंडिया में हम माइक्रो टीचिंग का इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, सो दैट कि टीचर को प्री ट्रेनिंग दी जाए पढ़ाने से पहले, राइट? तो इन्होंने कब करा? 1967। अब आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि 1967 में इंडिया में आया तो पहले वर्ल्ड में कब आया? 1960s की स्टार्टिंग में। अब आप ये भी ट्रिक कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम किसने करा? डी डुलाइट डब्ल्यू एलन ने। तो डुलाइट से डी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यहाँ से डी डी तिवारी कर सकते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए जो डायरेक्ट आते हैं, इन्होंने इंडियन वर्जन दिया। अब एक और क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन के एस्पेक्ट पे हम पढ़ते हैं कि किस टाइप से एक एक लाइन से आपका क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, कि ये नोट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। फिर माइक्रो टीचिंग का दूसरा नाम क्या है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग का दूसरा नाम क्या है। तो माइक्रो टीचिंग को हम क्या बोलते हैं? स्केल डाउन टीचिंग भी बोलते हैं। अगर आपको कहीं पूछ लिया जाए कि स्केल डाउन टीचिंग किसने दिया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्केल डाउन टीचिंग मतलब भी माइक्रो टीचिंग होता है। अब क्यों होता है स्केल डाउन? मतलब कि स्केल डाउन मतलब कम एक्सपेक्ट पे कर देना। जो टीचिंग का जो लार्ज प्रोसीजर है उसको ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ छोटे छोटे टाइम पीरियड में डिवाइड कर देना और ड्यूरेशन उसकी कम कर देना, दैट इज स्केल डाउन
स्केल डाउन टीचिंग, इसको स्केल डाउन टीचिंग भी बोला जाता है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। जो इस इन 3 पॉइंट्स आपने अभी तक यहाँ पे वीडियो देखी होगी, तो 3 क्वेश्चंस आप कभी भी लाइफ में गलत नहीं करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं कि अब क्या कॉन्सेप्ट यूज करा डी डोलाइट एलन ने, क्या कॉन्सेप्ट यूज करा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट यूज करा, इन्होंने जो टाइम ड्यूरेशन होता है टीचिंग का वो इन्होंने शॉर्टर कर दिया कि टीचर एक पीरियड जो होता है वो 40 मिनट्स का होता है, बट इन्होंने कहा नहीं, टीचर को अब कोई अब ट्रेनिंग दे रहे हैं हम टीचर को, तो कितनी सारी टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है। इन्होंने एक ड्यूरेशन करा कि टीचर एक टाइम पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगी, वो भी कितने मिनट में, 6 मिनट में। मतलब एक टॉपिक को एक टीचर पढ़ाते टाइम सिर्फ 6 मिनट देगी। तो इन्होंने क्या करा, ड्यूरेशन को क्या करा, इन्होंने रिड्यूस करा। तो जो नॉर्मल टाइम इन्होंने एक टॉपिक को दिया वो क्या दिया, 6 मिनट दिया। वो क्या दिया, 6 मिनट दिया। फिर दूसरी चीज इन्होंने ये बोली, पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वन स्किल एट वन टाइम, वन स्किल एट वन टाइम, कि एक स्किल को ही प्रैक्टिस करेगी टीचर और टीच करेगी एक टाइम पर, ठीक है, वन स्किल एट वन टाइम। फिर इन्होंने बताया जो टोटल जो माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल है उसमें 6 स्टेप्स होंगे हमारे, पर मेजरली 5 स्टेप्स काउंट करे जाते हैं। वैसे प्लानिंग का जो स्टेप है वो हम आगे पढ़ेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगी। तो जो टोटल ड्यूरेशन का क्वेश्चन है वो 36 मिनट है। तो आपके 3 क्वेश्चन तो ऊपर हो गए थे। अब यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन ये आता है कि जो पर्टिकुलर एक टॉपिक को टाइम पीरियड दिया है वो कितना टाइम पीरियड दिया है, तो वो है क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 6 मिनट उसका आंसर, कि 6 मिनट एक टॉपिक को 6 मिनट देना है, राइट। फिर इन्होंने किस चीज़ को प्रेफरेंस दी, इस टीचिंग में हम क्या पढ़ते हैं कि एक स्किल सिर्फ एक टाइम पढ़ाई जाएगी, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया। टोटल ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग का टाइम क्या होता है, 36 मिनट, ये एक क्वेश्चन हो गया। और ये सारे रैपिटेटिव क्वेश्चन हैं, सी टैट के लास्ट टू लास्ट ईयर्स के फेवरेट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट माइक्रो टीचिंग से आते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि किन्हें दी जाती है, हु विल अटेंड द लेसन ऑफ माइक्रो टीचिंग, हु विल लर्न द माइक्रो टीचिंग लेसन, कौन लर्न करेगा। अब लर्न करेंगे कौन, लर्न करेंगी वो टीचर्स, वो स्टूडेंट्स जो कि बीएड परस्यू कर रहे हैं, डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं, बीएसटीसी परस्यू कर रहे हैं, एसटीसी परस्यू कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग कोर्स परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि दे आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग लाइन। तो उस कोर्स के ड्यूरेशन में ये लेसन्स अब कंपलसरी हो चुके हैं कि टीचर को पहले माइक्रो टीचिंग लेसन्स प्लान करने पड़ेंगे, उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी, देन उनकी जो डिग्री है वो कंप्लीटेड होगी, क्योंकि डिग्री के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने टर्म लिखा है प्यूपिल टीचर। तो प्यूपिल टीचर वही जो टीचिंग लाइन में एंटर कर चुके हैं, जो बच्चों को भी पढ़ाने जा रहे हैं, जाएंगे फर्दर, वो कोर्स को कंप्लीट इनरोल कर चुके हैं मतलब। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना बीएड या बिना डिप्लोमा के हम टीचिंग डिप्लोमा के सीटेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम सब ने उस कोर्स को करा होगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, वो स्टूडेंट जो परस्यू कर रहे हैं प्यूपर टीचर वो ही होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब कुछ पर्सन्स हैं जिनके नाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आया है और देखा गया है कि क्वेश्चन आपको ऐसे दिया था एग्जाम में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद माइक्रो टीचिंग, इनमें से कौन सा पर्सन है जो माइक्रो टीचिंग में से रिलेटेड नहीं है, राइट। तो आपको कुछ नेम्स हैं जो रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, जो याद करने पड़ेंगे कि ये लोग हैं जिन्होंने माइक्रो टीचिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट। तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पर्सन कौन है। हमें पता ही है फर्स्ट पर्सन वो जिन्होंने हमारा क्या करा है, माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, दैट इज डुलाइट डब्ल्यू एलन, जो का नाम कर चुके हैं। सेकेंड पर्सन डीडी तिवारी, जिन्होंने इंडिया में दिया है, कब, 1967 में। और डुलाइट डेल एलन ने कब, डब्ल्यू एलन ने कब दिया है, 1960s के स्टार्टिंग में। बट अब मैं आपको बता देती हूँ कि डुलाइट डेल एलन ने, डब्ल्यू एलन ने 4 लोगों के साथ काम किया था, मतलब ये कॉन्ट्रीब्यूट, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन में काम करा था कॉपरेट करके। तो उनका नाम भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कस करते हैं बीके पासी। यहाँ पर 2 नेम्स तो क्लियर हो गए होंगे। फिर है बीके पासी। बीके पासी पर्सन थे जिन्होंने क्या दिया था, टीचिंग का जो मतलब टीचिंग स्किल्स है उसके बारे में बात करी थी। तो आपको अगर बीके पासी नेम भी दिखता है तो ये आपको रिकॉग्नाइज करना है। फिर बुश का नाम, इन्होंने बुश भी एक पर्सन थे जिन्होंने डुलाइट डब्ल्यू एलन के साथ काम करा था। फिर उसके बाद हमारे एंडरसन एक पर्सन है जिन्होंने इनके साथ कंट्रीब्यूशन में काम करा, और बी केटरमैन एक पर्सन है जिन्होंने इनके साथ काम करा। तो आपको माइक्रो टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आएगा कि किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट, तो आपको रिकॉग्नाइज करना है क्या, डुलाइट डब्ल्यू एलन ने दिया है, ठीक है।
और अगर आता है इंडिया में किसने, तो डीडी तिवारी ने। बट अगर ऐसे क्वेश्चन आता है थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो टीचिंग, तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज ऑल दिस नेम फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। आपको इन सबके नेम लर्न करने पड़ेंगे कि बीके पासी जी ने क्या दिया था, टीचिंग स्किल्स के ऊपर बात करी थी बुश ने, बी कैटरमैन ने, एंड एंडरसन ने तो डुलाइट डब्ल्यू एलन के साथ मिलकर काम किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ मैंने यहाँ पे नेम लिखे हैं इनका मैंने कंट्रीब्यूशन बताया है और माइक्रो टीचिंग का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्यूपिल टीचर्स को क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करनी होती है टीचिंग लेसन प्लान करने के लिए, राइट। इट डिपेंड्स, कि डिपेंड करता है हमारा कि प्यूपिल टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है। उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। उनको ऑब्जर्वेशन में कौन रखेंगे, उनके जो पेयर मेट्स हैं वो तो बन जाएंगे स्टूडेंट्स। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बीएड परस्यू कर रही हूँ, आई एम इन सेकेंड ईयर, तो मेरे क्लासमेट्स हैं जो मेरे साथ बीएड परस्यू कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स मिनिमम होंगे। जब मैं माइक्रो टीचिंग का लेसन दूंगी तो 10 स्टूडेंट्स बैठेंगे एज अ स्टूडेंट, एंड एक जो हमारी मैम है, जो हेड है, जो सुपरवाइजर है, वो क्या करेंगे, मुझे ऑब्जर्व करेंगे कि मैं माइक्रो टीचिंग का लेसन कैसे दे रही हूँ, मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, व्हाट आर माय प्लस पॉइंट, व्हाट आर माय नेगेटिव पॉइंट्स, हाउ आई कैन इम्प्रूव माय टीचिंग फर्दर। तो राइट, ये भी मैटर करेगा कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, मैं एक जगह खड़े होके पढ़ा रही हूँ या फिर मैं पूरी क्लास में राउंड लगा रही हूँ, मैं कितने टाइम पीरियड के बाद पॉज दे रही हूँ, क्या मैंने स्टार्टिंग कैसे करी है क्वेश्चन की, बच्चों को मैं गेस्चर्स का मौका दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ। ये सब हमारे पॉइंट्स आएंगे माइक्रो टीचिंग में, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। फर्स्ट स्टेप इज प्लान, कि एक टीचर को एक लेसन पढ़ाने से पहले उसकी प्री प्लानिंग करनी होती है। टीचर को क्या करना होता है, लेसन प्लान करना होता है कि उसको ये चैप्टर पढ़ाना है। फॉर लेट टेक एन एग्जाम्पल, मुझे बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है, तो मैं डायरेक्ट जाके डाइजेस्टिव सिस्टम सीधा नहीं स्टार्ट कर दूंगी। मैं एक प्रॉपर लेसन प्लान बनाऊंगी कि मुझे स्टार्टिंग कैसे करनी है चैप्टर की, सो दैट बच्चों को इंटरेस्ट आए। स्टार्टिंग में मैं क्या करूँगी, क्वेश्चनिंग, कि बच्चे अपने अपने पॉइंट्स रखें कि व्हाट दे अंडरस्टैंड फ्रॉम डाइजेशन वर्ड, उनको क्या समझ आता है, क्या नहीं समझ आता। इससे मुझे क्या पता चलेगा, आई विल एनालाइज देम कि उनको कितनी नॉलेज अभी तक है और मैं किस तरीके से अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करके उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके टीचिंग को मोर इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ और स्टूडेंट्स को बेटर लर्नर बना सकती हूँ, राइट। तो आई विल प्लान अ लेसन। स्टेप नंबर 1, माइक्रो टीचिंग का पहला स्टेप है कि एक प्लानिंग होगी, एक प्लान होगा, टीचर प्लान करेगी एक लेसन देने से पहले। ठीक है, तो प्लानिंग का जो टाइम पीरियड है ये हम काउंट नहीं करते हैं, राइट। सेकेंड स्टेप है जी टीचर टीच करेगी, हमें पता है टोटल टाइम कितना है, 36 मिनट का है, राइट। प्लानिंग का टाइम पीरियड हम नहीं काउंट करेंगे। अब टीचर क्या करेगी, 6 मिनट तक कोई एक टॉपिक लेगी और 6 मिनट तक उसको क्या करेगी, टीच करेगी। अब किसके सामने टीच करेगी, उनके पीयर मेट्स के सामने। और सुपरवाइजर कौन होगा, गाइडर कौन होगा, उनकी प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम, हेडमास्टर, कोई भी हो सकता है। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, टीचर ने टीच कर दिया 6 मिनट, अब उनको क्या मिलेगा, टीचर को फीडबैक मिलेगा। किन से मिलेगा, एक तो सुपरवाइजर से तो मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज वो तो ऑब्जर्वर है ही। और उनको फीडबैक मिलेगा जो 10 स्टूडेंट्स, जो 10 पीयर मेट्स उनके बैठे थे, उनके साथ पढ़े थे, वो उनको बताएंगे कि यस मैम आपने यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब वो अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे मुझे समझाने के लिए कि मैं फर्दर अपनी टीचिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। फिर उनकी उन बातों को नोट करके, जो आप देखिए टीचिंग का टाइम पीरियड 6 मिनट का, फिर फीडबैक कितने मिनट में मिलेगा मुझे, 6 मिनट का, तो कितना हो गया, 6 6 12। अब जो रीप्लान का जो टाइम पीरियड है, अब जो रीप्लान का टाइम पीरियड है वो कितने का होगा, वो 12 मिनट का होगा, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मैं फिर से कोशिश करूंगी जो मैंने नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे कुछ मेरी टीचिंग में कमी आई, मैं उनको इम्प्रूव कर सकूं। मैं यहाँ पे टाइम पीरियड ये मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 36 मिनट का ये पूरा टाइम पीरियड है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना रीप्लान करूँगी, फिर से प्लान करूँगी कि जो जो मुझे बताए गए प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, जो प्लस पॉइंट्स है मैं उनको इम्प्रूव कर सकूँ, जो मेरी कमियां थी टीचिंग में मैं उनको फर्दर इम्प्रूव कर सकूँ। फिर मैं क्या करूँगी, रीप्लान करने के लिए मुझे कितना टाइम पीरियड मिलेगा, 12 मिनट्स, राइट। 6 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, कितना हो गया, 24 मिनट। अब बचा क्या, टोटल हमें पता है 36 मिनट का माइक्रो टीचिंग लेसन होता है। फिर क्या करूँगी, मैं अगेन उसी लेसन को 6 मिनट में वापस टीच करूँगी, रीटीच करूँगी, मतलब दोबारा टीच करूँगी। अब किस बेसिस पे, अब क्या होगा, ये मेरा इम्प्रूवमेंट सेशन होगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो मेरे ऑब्जर्वर्स थे उनके पॉइंट को समझा कि यस मैं यहाँ पे लैग कर रही थी समझाने में,
ऐसे तो मुझे इम्प्रूव करना है, और जो सुपरवाइज़र है उनकी बात तो मुझे सारी समझनी है, बिकॉज़ वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है, तो इसलिए मैं उनकी ऑब्जर्वेंस में रीटीच करूँगी उनके सामने। फिर अगेन मुझे क्या मिलेगा, री-फीडबैक मिलेगा। क्या मिलेगा? री-फीडबैक, वो भी 6 मिनट का। तो आप टोटल टाइम काउंट कर सकते हैं, 6 एंड 6 12, एंड 12 प्लस 12 24, एंड 24 प्लस 12 फिर 36। तो टोटल ड्यूरेशन क्या हो गया? 36। अब आपको सारे स्टेप्स मैंने समझा दिए हैं। अब मैं आपको एक प्रॉपर डायग्राम और वे में समझाती हूँ, राइट। ये स्टेप्स है हमारी सारी। वन वन, यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी। 1 2 3 4 5, बिल्कुल। और ये तो मेरी क्या है, प्लानिंग, कि मैं प्लान कर रही हूँ माइक्रो टीचिंग का। मैं एक बार रीड करके बता देती हूँ। प्लानिंग द माइक्रो टीचिंग, जो माइक्रो लेसन है मैं उसको प्लान करूँगी, फिर मैं क्या करूँगी, टीच करूँगी। ये इसका टाइम हम नहीं काउंट करते हैं इस वाले का। अब इसको 6 मिनट टाइम है। फिर क्रिटिक सेशन मतलब कि मुझे मेरा फीडबैक मिलेगा। फिर री टीचिंग मतलब कि जो टाइम पीरियड है रीटीचिंग का, वो पूरा टाइम पीरियड, जो स्टेप्स हमने यहाँ पे मेजर करे वो सारे। रीटीचिंग, फिर रिक्रिटिक, फिर मॉडलिंग द स्किल्स, मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करूँगी, राइट। ये अब ये जो 5 स्टेप्स है, ये मैंने अपनी हैंड राइटिंग में यहाँ पे लिखा है, जो आपको मैंने एक्सप्लेन करा है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, टीचिंग है। सेकेंड स्टेप क्या है, हमारा फीडबैक है। फिर थर्ड स्टेप क्या है, रीप्लान है, क्योंकि मैं फिर से रीप्लान करूँगी। फिर क्या है, रीटीचिंग है। और फिर क्या है, रीफीडबैक। बहुत ईजी है। आप पहले प्लान करें लेसन, फिर आप टीच करें 6 मिनट के लिए, फिर आपको 6 मिनट का फीडबैक मिलेगा, जिसमें आपको आपके प्लस पॉइंट और नेगेटिविटी पता चलेंगी टीचिंग के बारे में। फिर आप 12 मिनट देंगे, खुद को ज़्यादा टाइम देंगे कि आप बेटर लेसन प्लान कर सकें। फिर आप री प्लान करेंगे 12 मिनट्स के लिए, फिर आप री टीच करेंगे, फिर आपको री फीडबैक मिलेगा। ये साइकिल हमारी चलती रहेगी जब तक कि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं रख लेते, हम अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा देते स्टूडेंट्स को। ये दी जाती है, ये माइक्रो टीचिंग लेसन्स कोर्सेज में, जो कोर्स परस्यू करते हैं उसमें एक हफ्ते में 4 to 5 टाइम्स तो दी जाती है। टीचर्स को मौका दिया जाता है, पीपल टीचर्स को, कि वो बेटर लर्निंग कर सके, राइट। तो यही है बेसिक माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट। इससे ज़्यादा कुछ भी बाहर टीचिंग में नहीं आता है। माइक्रो टीचिंग में किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे DSSB का एग्ज़ाम ले लीजिए, सीटेट ले लीजिए, रीट ले लीजिए, KVS ले लीजिए, एनवीएस ले लीजिए, जो माइक्रो टीचिंग है वो एक पार्ट ऑफ सिलेबस है हर एग्ज़ाम का। माइक्रो टीचिंग ऐसा हो नहीं सकता कि किसी एग्ज़ाम का पार्ट ना हो। और उसमें यही सारे स्टेप्स हैं जो मैंने लास्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करी हैं, राइट। प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, री प्लानिंग, री टीचिंग, फीडबैक, री फीडबैक, यही पूरी स्टेप्स है। टोटल ड्यूरेशन 36 मिनट। और मैंने आपको बता दिया क्वेश्चंस भी कि इस पॉइंट से ये क्वेश्चन आया है, इस पॉइंट से ये क्वेश्चन आया। होपफुली फ्रेंड्स यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ माइक्रो टीचिंग वेरी वेल, और ये आपको सारे एग्जाम्स में काम आए, बिकॉज इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। दिस इज ज्योति मीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।